अब देखेंगे हम क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली को हल करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जो हमने स्टार्टिंग में, जो प्रारंभ में हमने एक ये वाला टेबल पढ़ा था और ये टेबल बना कैसे, ये सारी बातें पूरे प्रमाण के साथ में हमने वहाँ पर की थी। और इस टेबल को याद कैसे करना है, चुटकियों में कैसे याद कर सकते हैं, ये सारी बातों पर हमने पहले डिस्कशन किया। तो ये मान के चलिए कि इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ये टेबल बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और बच्चों की हैबिट होती है, जब भी हमें किसी मान की आवश्यकता होती है तो इस टेबल को ओपन करके देखते हैं और वहाँ से मान उठाते। ऐसा नहीं, आपको याद रखना है और वही वाले याद किए हुए मान को आपको याद रखना है। टेबल की हेल्प आपको नहीं लेना है कि नहीं तो पता लगा कि टेबल एक कॉपी पर ऐसा सामने रख दिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो टेबल का एक रिवीजन होता है जिससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा ये। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश और कास 30 अंश, कास 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। यहां पर प्लस है और यहां कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में गुणनफल का चिन्ह है। ठीक है, अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि हमें टेबल याद है, √3/2 होता है। और कास 30 डिग्री का मान पूछूंगा मैं तो ये भी √3/2 होता है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि 1/2 होता है। और कास 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी 1/2 होता है। ये बात हमने याद की, हमें याद है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का आपस में गुणा किया जाए तो वर्गमूल 3 का वर्ग और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो याद रहे कि वर्गमूल में दो संख्या एक जैसी है तो इसका वर्गमूल हट जाएगा। और 2 दूनी 4, धन 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। और 4 आ जाएगा लघुत्तम, दोनों के हर एक समान है तो उतना ही लघुत्तम आएगा और ऊपर जैसी की वैसी संख्या लिख दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ गया, 1। तो एक बार कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। इसका फाइनल आंसर होगा, अंतिम उत्तर होगा। तो है ना आसान, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। तो मैं इसको इस साइड कर देता हूँ और हम अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। सेम आसान सा है सेकंड पार्ट भी इसका। सेकंड पार्ट 2tan² 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जस्ट मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, जो क्वेश्चन लिखा था वही का वही यहाँ पर नोट कर लिया। बड़ा सिंपल सा मामला है। यहाँ पर 2 है तो 2 तो जैसे के वैसे रहेंगे। अब आप बोलोगे कि tan का वर्ग 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब यही होगा कि tan 45 अंश का मान कितना है, जितना भी रहेगा उसका स्क्वायर करना है। ये बात याद रखना, जो 45 डिग्री का मान रहेगा उसका स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर लगाओ चाहे यहाँ स्क्वायर लगाओ, दोनों का अर्थ एक ही है, ये बात याद रहे। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1, तो 1 का वर्ग हो गया। कास 30 अंश का मान मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे कास 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। और कास का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि वर्गमूल 3/2 होता है, वर्गमूल 3/2 और इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। आप देखेंगे कि 2 × 1 + 3/4 वर्गमूल 3 का और नहीं भी करेंगे तो ये देखिए ना, ये एक जैसी तो संख्या है तो इससे ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब दूसरा भाग भी हमने यहाँ पर किया। बिल्कुल आसान से प्रश्न दिए यहाँ पर। सीधा आपको टेबल मालूम है, टेबल के मान रखे और गणना करना चालू कर दिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान काम है। ठीक है, चलिए अब तीसरा भाग करते हैं हम, थर्ड पार्ट। कास 45 डिग्री
डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा कास 45 डिग्री। कास 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि कास 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान एक जैसे तो होता है, तो क्या होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कास 30 डिग्री को याद करो, कास 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2 और उसको पलटा दो तो 2/√3, 2/√3 धन कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कोसेक को याद करना है तो साइन को याद करो, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 को पलटा दिया तो 2। ये सारी टेक्निक हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। 1/2, इसका और इसका लघुत्तम कितना आएगा? तो वर्गमूल 3 आ जाएगा। भाई यहाँ वर्गमूल 3 है और यहाँ 1 है, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 से विभाजित करेंगे तो एक बार, और 1 का इसमें गुना करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। 1 का तो वर्गमूल 3 तो 2 वर्गमूल 3, ये हो गया। इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 गुणित वर्गमूल 3/2 धन 2 वर्गमूल 3। अब क्या किया जाए? तो ये वर्गमूल 2 का गुना करना है ना इसमें, हाँ गुना करना है, तो गुना कर देता हूं मैं। वर्गमूल 2 का हम उसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? वर्गमूल 2 का गुना कर दिया जाए तो ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल 3 और नीचे आ जाएगा 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 6, इतना आ गया। देखिए ना, वर्गमूल 2 का 2 में गुना करेंगे तो जैसे कि वैसे ही 2 वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 का 2 वर्गमूल 3 में गुना करेंगे तो इनका दोनों का आपस में गुना होगा, क्योंकि दोनों वर्गमूल में है, तो 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब कभी भी क्या होता है कि हर वाली संख्या वर्गमूल में नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 6 गुणित 2 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 6। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ? जो भी दोनों के बीच में चिन्ह है वो चिन्ह को बदल देंगे, धनात्मक है तो ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धन हो जाएगा, और उसका ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होता है? तो नीचे ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लग जाता है। देखिए ना, ए धन बी, अरे यहाँ और यहाँ एक जैसा है, यहाँ और यहाँ एक जैसा है, एक जगह धन है एक जगह ऋण है, तो ए धन बी ए ऋण बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसका अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल 6 ऋण 2 वर्गमूल 18, 3 का वर्गमूल वाले भाग में हमने गुना कर दिया। बराबरी से 2 वर्गमूल 6 ऋण 2 वर्गमूल 18। अब 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो गया? 2। अरे 2 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। वर्गमूल के कारण वर्ग हट गया तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पर बचेगा 8 ऋण 2 का वर्ग 2 4 और वर्गमूल 6, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। तो यहाँ पर बचेगा 16 ऋण 16, 2 वर्गमूल 6 ऋण 2 वर्गमूल 18 और बटे ऋण 16, कितना बचेगा? ऋण 16। इसमें से ऋण चिन्ह का गुना कर देता हूं मैं, इसमें ऋण चिन्ह का गुना कर देता हूं या ऋण चिन्ह कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा? जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगी 2 वर्गमूल, या तो मैं एक काम करता हूं ना, ऋण 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ऋण 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर ऋण वर्गमूल 18 बचेगा और ऋण वर्गमूल 6 बचेगा, और डिवाइडेड बाय -16, और 2 से ये क्या है? 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वर्गमूल 18 ऋण वर्गमूल 6 और बटे 8, इतना हो जाएगा। और भी इसको लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना?
3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6, ऐसा भी लिखा जा सकता, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये वाली स्टेप को थोड़ा सा और एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि स्पेशल कुछ थोड़ा सा जरूर आपको कैलकुलेशन में ऑर्डर लग सकती है। देखना, ये जो डिवीजन वाली लाइन है ना, ये डिवीजन वाली लाइन ऐसी की ऐसी चलाओ। यहां पर मैंने कुछ नहीं, केवल मान रखे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जैसे कि वैसे 1 के साथ में वर्गमूल 3 का लघुत्तम लिया तो इतना ही आएगा, बिल्कुल सही है। अगर आपको यहां पर वर्गमूल वाले में दिक्कत आती है तो देखिए लघुत्तम कितना आया, वर्गमूल 3। आप क्या करो, इसका पूरे का गुना कर दिया करो इसमें, 2 बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ क्या आएगा, तो वर्गमूल 3 तो हमारे पास में पहले से है, उसमें 2 बटे 1, ये इसका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल 3। ये आ गया, देखो आसान काम है ना। और जब पलटी खाएगा तो ऊपर उल्टा हो जाता है, आपको मालूम है ना, हर से अगर अंश में कोई संख्या जाती है तो उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया ये। अब वर्गमूल 2 का इसमें गुना करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 और 2 वर्गमूल 6, और इसका परिमेयकरण कर दिया हमने, इसका ऊपर नीचे गुना कर दिया। लेकिन परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो बीच का चिन्ह होता है, जैसे धनात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक करके परिमेयकरण कर दिया। अब वर्गमूल 3 का इसमें गुना करेंगे तो 3 2 जैसे कि वैसे, और अरे वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6, और 6 तिया 18। ये धन बी ये ऋण बी क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये लगा दिया, ये है हमारे पास, ये बी है तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। देखिए 2 का वर्ग 4, और वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा, 2, तो 4 दूनी 8, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और वर्गमूल के कारण वर्ग हट गया तो 6, 4 गुणित 6 कितना हो गया, 24। 8 में से 24 को घटाया तो इतना आ गया। अब आप देखेंगे कि ये ऋणात्मक, हर में ऋणात्मक संख्या आई है, हर में ऋणात्मक उत्तर नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऋण चिन्ह हटाने के लिए इसमें से ऋण 2 कॉमन निकाल देते। कॉमन निकाला तो ऐसा हो गया, ये जो ऋणात्मक संख्या थी धनात्मक बन गई, धनात्मक संख्या ऋणात्मक बन गई, और ऋण 2 से ये 8 बार कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा आंसर। तो आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। शुरू में तकलीफ हो सकती है ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस बातों को समझते हुए चलेंगे तो फिर स्मूथ हो जाएगा काम। तो चलिए अगला यानी कि चौथा भाग इसका करते हैं हम। चौथे भाग में क्या बोला है, चौथे भाग में साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री, कास 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। देखिए सीधे सीधे हमें मान रखना है यहाँ पर, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता, तो 1/2, टेन 45 अंश का मान क्या होता, तो 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता। ऋण लगाया तो ऋण लगा दिया। कोसेक 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान याद रखो, वर्गमूल 3/2, 2 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा, पलटा देंगे तो 2 बटे वर्गमूल 3। ऐसे मान निकालना है आपको, है ना, याद रखने का तरीका होना चाहिए। ये ट्रिक हमने शुरू में ही समझी थी, उसके बेसिक में समझी थी। सेक 30 अंश तो कास 30 अंश को याद रखो, तो वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे वर्गमूल 3। धन कास 60 अंश का मान 1/2, धन ये कितना हो जाएगा, 1, तो 1/1 लिखा जा सकता है इसको, ऐसा हो गया। अब बराबर ये बराबरी की ये वाली लाइन ऐसे लिखो, क्या हो जाएगा, इसका इसका और इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3। अब 2 से भाग देंगे तो वर्गमूल 3 बार, तो वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ, धन 2 वर्गमूल 3, ऋण वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 वर्गमूल 3 आ गया, वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो 2 बार, अरे कितना हो गया, 2 दूनी 4, धन वर्गमूल 3, धन 2 वर्गमूल 3। अब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना, और ऋण 4,
बटे 2 वर्गमूल 3 बटे 4 और 3 वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 3। अब आपको मालूम है नीचे की संख्या जब ऊपर जाती है तो पलट जाती है ना, तो क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बटे 2 वर्गमूल 3। अब ये हर से अंश में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 बटे 4 धन 3 वर्गमूल 3। आप देखेंगे कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास बचेगा 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बटे 4 धन 3 वर्गमूल 3। क्या ये उत्तर हो जाएगा? नहीं, हर में वर्गमूल वाली संख्या नहीं आना चाहिए, जबकि आ गई है तो फिर क्या किया जाता, परिमेयकरण किया जाता। तो 4 ऋण 3 वर्गमूल 3 बटे 4 ऋण 3 वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 गुणित 4 ऋण 3 वर्गमूल 3 और डिवाइडेड बाय ए धन बी और ए ऋण बी, तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, 3 वर्गमूल 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 4 तिया 12 वर्गमूल 3, इसका गुना करेंगे तो ऋण 9 गुणित 3, इसका गुना करेंगे तो ऋण 16 धन 4 तिया 12 वर्गमूल 3। गुना करते आना चाहिए। देखिए पहले 3 वर्गमूल 3 का गुना किया 4 में, तो 3 वर्गमूल 3 गुणित 4 कितना हो गया, 4 तिया 12 और वर्गमूल 3 जैसे कि वैसे। फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 गुणित 3 वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 कितना होता है 3 और ये 9, 9 तिया 27 है ना। ऐसा ऐसा गुना करना है आपको। ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ऋण और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 3 का वर्ग 9 और 9 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा 27 है ना, कितना हो गया 27। अब ऊपर देखिए क्या हो रहा, 12 वर्गमूल 3 12 वर्गमूल 3 और 9 तिया 27 और ऋण 16, 9 तिया 27 और ऋण 16 और बटे 16 और ये क्या हो जाएगा धन 12 वर्गमूल 3। ऐसा हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 11। अब देखिए 12 वर्गमूल 3 और 12 वर्गमूल 3 कितना हो गया 24 वर्गमूल 3 24 वर्गमूल 3 और ये कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल आया, तो ये कितना हो गया 43 बटे ऋण 11। अब देखिए बहुत मज़ेदार स्टेप बन रही है यहाँ पर। हमारा क्या होना चाहिए कि जो हर है ना, जो हर का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक है तो क्या करें, ऊपर से ऋण को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, इसमें से ऋण को बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 43 ऋणात्मक संख्या जो है वो धनात्मक बन जाएगी, और ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगी ऋणात्मक बन जाएगी ऐसा, और बटे 11। एक जो ऋण का चिन्ह बाहर निकल गया ना, उस ऋण के चिन्ह से नीचे वाला चिन्ह कैंसिल हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं कि ऋण का ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। देखना नीचे गुना करेंगे तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, ऊपर ऋण का गुना करेंगे तो धनात्मक वाली संख्या ऋणात्मक बन जाएगी, ऋणात्मक वाली संख्या धनात्मक बन जाएगी। तो ऐसी माथापच्ची करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये क्या है हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हर को धनात्मक बनाने के लिए हमने ऋण का ऊपर नीचे गुना कर दिया। पांचवा प्रश्न, कौन सा पांचवा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और होल डिवाइडेड बाय, यानी कि पूरे के भागी में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये मैंने जस्ट क्वेश्चन को नोट किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये सारे मान रखना चालू करेंगे। तो देखिए बराबर हमने क्या ये डिवीजन वाली लाइन बना दी, हाँ बिल्कुल ठीक है। 5 जैसे कि वैसे अपनी जगह पर लगा दिया, गुणित इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है, ये बात याद रखें। काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता कि नहीं, तो 1/2 और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे,
प्लस 4 सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो काश 30 अंश का मान क्या होगा, काश 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2, तो 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काश 30 अंश का मान सेक 30 अंश का मान 2 वर्गमूल 3, और इसका वर्ग है इसलिए वर्ग लगा दिया। टेन 45 अंश का मान तो 1 होता है, तो 1 का वर्ग। साइन 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग, ये वर्गमूल 3/2 का वर्ग, ये हो गया। जस्ट हमने मान रखे, मतलब आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये सारे मान अगर आपको मालूम है तो सीधे मान ही तो रखना है। अब इसके बाद में गणना करना है। देखना, ये तो मैं लगा देता हूँ, ये 5 तो ऊपर है, गुणित 1/4, 2 का वर्ग 4, धन 4 गुणित 4/3, 4 चौक मतलब 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, और ऋण 1, ये हो जाएगा 1/4, धन 3/4, ये हो गया 5/4, धन 16/3, ऋण 1/1, और ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 1 धन 3, ऐसा हो गया। अब देखिए बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो दोनों का गुना कर दो, तो 4 तिया 12 आ जाएगा लघुत्तम। 4 से भाग देंगे, या तो ऐसा समझो, अब 12 आया ना, अब इसमें इस का गुना कर देंगे, किसका, इस भिन्न का गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15, मतलब 4 से 3 बार कैंसिल, और 3 का इसमें गुना करेंगे तो 15, और 3 इसमें अगर मान लिया जाए 16/3 कर दिया जाए, 16/3, तो 3 से 4 बार कैंसिल, और 16 चौक 64, धन 64, और ऋण 1 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 का 12, और नीचे बचा 4/4 बराबर इसे 4/4 का मतलब तो 1 हो गया। अब ऊपर देखते हम, 15 में से 12 को घटाया तो 3 बचा, 3 और ये कितना हो जाएगा 67, 67/12, 67/12, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 67/12, ये हो जाएगा इसका अंतिम उत्तर। तो इस प्रकार से हमने 5 पार्ट किए, आप इसको एक बार नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से आप बना सके। केवल टेबल याद रखना आपको, अरे गणना करते आने चाहिए हमें ये लघुत्तम वगैरह लेने की। अब देखेंगे हम इसके बाद अगला प्रश्न।